ये हमारा ब्राह्मण समाज जो है हम लोगों को कैसे कैसे परेशान करता है, हम लोगों से गोबर पुजवाता है। और हज़ारों साल से हम लोग गोबर पूछते पूछते आज जो है कि हमारा दिमाग ही गोबर हो गया है। सही है। तो कहना है कि देसी घी से कर तो खोपड़ी, देसी घी से तर खोपड़ी, खस हलवा पूड़ी खाते हैं, औरों के सिर गोबर भर फिर गोबर ही पुजवाते हैं। गाय को माता कहते हैं, अपनी माता को रोज़ सताते हैं। गाय को माता कहते हैं, अपनी माता को रोज़ सताते हैं। और जब गैया स्वर्ग सिधार गई तब छूने से कतराते हैं। कहाँ गई गौ माता की भक्ति, कहाँ गई गौ माता की भक्ति जब शूद्रों को बुलवाते हैं और अपनी माँ का चमड़ी अपने हाथों ही नोचवाते हैं। इतना करने के बाद अफसोस हमारा समाज आज भी डॉक्टर अंबेडकर, बुद्ध, कबीर, फूले को आज भी हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो एक अंधविश्वास पर मैंने एक कविता लिखा है, अरे गीत लिखा है, आप लोग सुने कि ब्राह्मण जो है कि हम जन्म लेते हैं तब से हमको लूटना शुरू करता है और हम जब मर जाते हैं तब तक हमको लूटता है। तो इसी पर कहना है कि तोहरे धन बा तू खूब धन लूटाला मीतऊ, बाबू कुछ न पहिं मुअले पर गठियाला मीतऊ रे, बाबू कुछ न पहिं मुअले पर। अरे बिना मुहूर्त वाली डोली घाटे पर जब जाई, अब ब्राह्मण डोम घाटे के मालिक बन के लुटी हैं भाई। पिंडदान तू महंगा ब्राह्मण से करवाला मीतऊ, बाबू कुछ न पहिं मुअले पर गठियाला मीतऊ, बाबू कुछ न पहिं मुअले पर। इस गीत को सुन करके कोई भी ब्राह्मण भाई, पंडित भाई नाराज ना हो, क्योंकि जो सत्य है उसको आपको मानना ही पड़ेगा। आज नहीं मानेंगे, कल नहीं मानेंगे, परसों नहीं मानेंगे, चौथा दिन आपको मानना ही पड़ेगा। तो हम और कहना है कि आज हमारे नौजवान इन अंधविश्वासों में फंसते हैं, लेकिन अपने माता पिता के साथ करते क्या हैं कि जियते पानी के तरसवला मुअले देला पानी, दसवां के तू शुद्ध करा के बनल बड़का दानी। खटिया गद्दा रजाई तकिया ब्राह्मण के गाय दे डाला मीतऊ रे, बाबू कुछ न पहिं मुअले पर गठियाला मीतऊ, बाबू कुछ न पहिं मुअले पर। तो दवाई कपड़ा भोजन खातिर जीते जीतर सवला। अपने बाप मतारी के भैया जे आदमी सोचना चाहिए हमारे समाज को कि जिनके वजह से हमारा वजूद है, जिनके वजह से मैं डोलना सीखा, बोलना सीखा, जिनके धन पर हम नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आज हम उनके साथ बर्ताव क्या कर रहे हैं। ये दवाई कपड़ा भोजन खातिर जीते जीतर सवला, वेद पुराण रामायण गीता मुअले पर करवला। जगराता हरि कीर्तन, जगराता हरि कीर्तन भोज कराला मीतऊ रे, बाबू कुछ न पहिं मुअले पर गठियाला मीतऊ, बाबू कुछ न पहिं मुअले पर। और देखें हमारे समाज में प्रथा चल दिया है, अभी नवरात्र आने वाला है और उसमें हमारे ही समाज के लोग हमारे साथ रहने का बात करते हैं, लेकिन जैसे नवरात्र तीज त्यौहार आता है फिर ब्राह्मणों के चंगुल में फंस जाते हैं। तो देवी देवता पूजे जाल बाप के देला गाली, देवी देवता पूजे जाल बाप के देला गाली। अपूजनीय माता भई माहुर मीठ लगे घर वाली, बनले के सब ही तमीत, बनले के सब ही तमीत, साली साला मीतऊ रे, बाबू कुछ न पहिं मुअले पर गठियाला मीतऊ, बाबू कुछ न पहिं मुअले पर। लास्ट लाइन कहना है दोस्तों
कि जो मात पिता के चरणन में जो नर ध्यान लगावे, मात पिता के चरणन में जो नर ध्यान लगावे, सातों स्वर्ग का सुख पावें, धर्मराज पटेल अकेला गावें। भैया स्वर्ग नरक कहीं है नहीं, लेकिन 7 स्वर्ग कहना क्या है कि 7 स्वर्ग इसी पृथ्वी पर है। वो कौन सा है कि प्रथम स्वर्ग है सुंदर काया, दूजे घर में हो कुछ माया, तीजे हो सुपात्र सी नारी, चौथे पुत्र हो आज्ञाकारी, पचय कर्म भजन मन लागे, छठे मोह जगत से त्यागे, सतह भाई बंधु सुखदानी, 7 स्वर्ग की यही निशानी। यह 7 बातें जिन मनुष्य के अंदर है, जिस घर के अंदर है, वो स्वर्ग का सुख ले रहा है, बाकी सब नरक में पल रहे हैं दोस्तों। तो कहना है कि मात पिता के चरणन में जो नर ध्यान लगावें, सातों स्वर्ग का सुख पावें, धर्मराज अकेला गावें। अभी समय है, अभी समय है अंधविश्वास से नजर हटाला, मित रे बाबू कुछ न पई है मुँहले पर गठियाला, मित बाबू कुछ न पई है मुँहले पर। दोस्तों, मैं इस आशा के साथ इस गीत को रचा हूँ ताकि हमारा समाज इस गीत को सुनकर के कम से कम अब भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था का शिकार न हो, और हमारा शूद्र समाज जिसमें अहिर, गणेरिया, कुंबी, कोयरी 6743 जातियाँ आती हैं, सारे समाज के लोग इस गीत को सुने। और निवेदन करेंगे कि जो भाई सुने इसको अगले भाई के मोबाइल में डालने का कष्ट करें। आप लोगों ने हमारे गीत को बड़े ध्यान से सुना और समझेंगे, इस आशा के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। जय भीम, जय भारत।